दोस्तों अभी अभी पता चला है कि सीमा हैदर को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है सचिन के द्वारा। जो पीटा गया था पहले, उसके बाद गुलाम हैदर का इंटरव्यू लिया गया था बड़े नेशनल टीवी पर, जहां पर वो बार बार कह रहा था कि सीमा हैदर को मारा जा रहा है, तो उसको रोक दिया जा रहा था। अब बहुत बड़ा खुलासा आ गया क्योंकि वीडियो आया है लप्पू के द्वारा जो सीमा की पिटाई हुई, इसकी पूरी आंख फोड़ दी गई है। उसका वीडियो सीमा हैदर ने खुद बना के पाकिस्तान भेजा है और बहुत बड़ा वीडियो, इसमें से थोड़ा सा क्लिप किसी चैनल पे है, क्राइम से साक्षी के, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें उसमें बुरी तरीके से उसे मारा गया है और सीमा हैदर सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान भेज रही थी। अब सीमा हैदर की हालत हो गई खराब बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि इसकी कंडीशन धोबी के कुत्ता घर के न घाट की वो हो गई। अब इसके जो कर्म थे, जो इसने गलतियां की, जो इसने सीधे साधे एक मजदूर इंसान को, गुलाम हैदर को धोखा दिया, उसकी कर्मों का फल अब इसे मिल चुका है। अब ये मेंटली पागल हो चुकी है, इसके पास कोई जगह नहीं है कि ये कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। ये सारे साक्ष्य जुटाकर, सारे सबूत जुटाकर पाकिस्तान को भेज रही है, ताकि अगर इसे बख्श दिया जाए, यहाँ से छोड़ दिया जाए, अगर इसे डिपोर्ट किया जाए, पाकिस्तान में इसे शरण मिल सके। ये अंदर खाने लप्पू इसके साथ बहुत गलत कर रहा है, ये साफ जाहिर हो गया क्योंकि इसकी क्लिप रिकॉर्डिंग सब आ चुकी है। और उस समय आपने देखा होगा जब इसकी पिटाई करी थी, कई दिनों तक ये बाहर नहीं आई थी, चश्मा पहन के वीडियो बना रही थी, उसके बाद ये बंदी, उसके बाद ये इसकी आंखों में कई दिनों तक सॉइलिंग थी, स्क्रैच थे, जो है झूठ पर झूठ बोल रही थी। कहीं ना कहीं लप्पू इसके साथ बहुत गलत कर रहा है, इसके कारनामे लप्पू को पता चल गए और लप्पू इसको बुरी तरीके से मारता है। अब फिलहाल जो कानूनी डंडा बच चुका है, उससे सीमा हैदर पागल सी हो गई है और उसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, वो इस समय गायब हो चुकी है पूरी तरीके से। और मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगी कि जिस तरीके से मोबिन मलिक सर काम कर रहे हैं, इस पर बड़ी तेजी से, बड़ी सफाई से, और जो गलत चीजें फैलाई गई थी इस पर तुरंत जांच बैठाएं, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है। कल के दिन अगर सीमा हैदर के साथ कुछ गलत होता है या कुछ गलत कर लेती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो दोहरी उसमें फंसी हुई है, तो सवाल हमारे भारत देश पर उठेंगे, हमारे भारत के कानून व्यवस्था पर उठेंगे, हमारी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर उठेंगे। इनलीगल आई, इस महिला ने बहुत गलत किया है, लेकिन अंदर खाने कहीं न कहीं लप्पू इसके लिए गलत साबित हो रहा है, लप्पू इसके साथ गलत कर रहा है। और उसके साथ साथ ये महिला का जो कर्म है, जो गलत ये गंदगी कर चुकी है, जिस तरीके से ये यहाँ हिंदुस्तान को गंदा कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये महिला इतना गलत है कि जिसके रहते हुए लप्पू इसे कूटता है, बुरी तरीके से मारता है। और पता चला है कि इसके बहुत सारे वीडियोज भी निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे सबूत सामने आ रहे हैं। भारत में रहकर यहाँ की इंफॉर्मेशन इसने एक वीडियो थोड़ा सा बना के वहाँ पाकिस्तान के लिए भेजा है, जिसमें इसको पूरी तरीके से, बुरी तरीके से मारा गया है। और लगातार इसकी जो रिकॉर्डिंग आ रही है, इसके सबूत आ रहे हैं, जिस पुलिसकर्मी से इसने बात की है, सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगी कि इस मैटर को इतनी आसानी में मत लें, हल्के में मत लें, इस पर तुरंत कार्रवाई करें। हमारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती, हम एक समाज सेवक अपनी बातों को रख सकते हैं, सामाजिक मुद्दों को रख सकते हैं। अगर हमारे समाज में कुछ गलत होता है, हमारे देश में कुछ गलत होता है, उस पर आवाज उठाते हैं। लेकिन प्रशासन इस पर कड़ी कड़ी कार्रवाई कर सकता है और तुरंत निष्पक्ष तरीके से जांच कर सकता है। मेरी सरकार से यही मांग है कि इस मामले को अब हल्के में न लें, इंटरनेशनल मामला है। ऑलरेडी मोबिन मलिक सर इस पर कानूनी जंग लड़ चुके हैं और वो तुरंत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जो चीज़ें आ रही हैं निकल कर वो समझ से परे हैं, क्योंकि सीमा हैदर का जो कड़वा सच था आज तक किसी को पता नहीं था। ये जिस तरीके से दिखाती थी सोशल मीडिया में, इसकी सोशल मीडिया की लाइव थी, लेकिन अंदर खाने की लाइव का इसको पता नहीं है। फिलहाल रघुपुरा के लोग बहुत अभी सन्नाटे में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इसकी जो चमची चाची है बबीता रानी, जो इसके आगे पीछे फिरती थी, इसके रील उठा उठा के डालती थी, गुलाम हैदर के बच्चों को दिखाती थी, आज उसने भी कोई वीडियो गुलाम हैदर के बच्चों का नहीं डाला है, सीमा हैदर का नहीं डाला है, क्योंकि इन लोगों का काला चिट्ठा धीरे धीरे सामने आ रहा है। और मैं अनुरोध करूंगी वो पुलिसकर्मियों से, मैं पुलिस परिवार से हूँ, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि पुलिस प्रशासन प्रेशर में काम करता है, वो केवल अपनी ड्यूटी निभाता है। उस बीच में अगर उस पर कोई ऊपरी प्रेशर है तो उस पर वो काम करता है, जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभाता है। जो चीज़ें लीक हुई है उन चीज़ों को क्लियर करें ईमानदारी से। जानती हूँ प्रेशर बहुत रहता है, लेकिन चीज़ों को आप ईमानदारी से करें, क्योंकि ये मामला बहुत गर्म हो चुका है और ये मामला देश के कोने कोने तक जा चुका है। आम पब्लिक सवाल खड़ा करने लगी है, इसलिए कोई भी व्यक्ति हमारी जांच व्यवस्थाओं पर सवाल न खड़ा करें, हमारी देश पर कोई सवाल खड़ा ना करें। बहुत ज़रूरी है कि इस पर तुरंत से तुरंत, कड़ी से कड़ी
जांच हो और जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए। हमारे देश के लिए बहुत गलत एक मैसेज जा रहा है सामाजिक तौर पर, और किसी भी तरीके से हमारे देश को गलत मैसेज जा रहा है। और मैं एक समाज सेवक हूँ, कभी भी नहीं चाहती कि हमारे समाज को कोई गलत प्रभाव पड़े एक बाहरी महिला की वजह से। आज से पहले ऐसा मामला सोशल मीडिया में तो क्या किसी देश में भी नहीं उठा। जिस तरीके से एक औरत इस तरीके से पाकिस्तान से सब कुछ लूट पाट करके अपने पति का घर उजाड़ कर यहाँ 4 बच्चों को मुद्दा बना के आके बैठ गई है, इस औरत ने अपनी थोड़ी सी गलतियों के लिए, अपने खुशी के लिए, जिसे खुशी कह सकते हैं, लेकिन एक महिला के लिए इससे बड़ा दुख नहीं होगा कि वो अपने बच्चों का इस्तेमाल कर रही इस चीज़ के लिए। उसके लिए ये महिला किसी व्यक्ति को के घर में आके बैठ जाती है और हर चीज़ वो करती है जो एक देश के खिलाफ है। ये अब पाकिस्तान को लगातार चीज़ें भेज रही है और ये गलत चीज़ें कर रही थी। अभी तक जैसे इसने सोशल मीडिया में लाइव शादी कर ली सचिन के साथ, और इसने बोला कि अभी तक लोग मुझसे प्रूफ मांगते थे, अब मैंने प्रूफ दे दिया। जब कानून का डंडा बज चुका था उसके बाद इसने ऑन सोशल मीडिया शादी करी, तो कानून के हर खिलाफ कैसे गई? ये क्या हमारे देश में क्या करने आई है? क्या आप जानते हो कौन सा मैसेज देना चाहती है? और आप जाके देखना, क्राइम एंकर साक्षी के चैनल पर 5 सेकंड का एक वीडियो उसने डाला हुआ है और उस साबित करता है कि किस तरीके से इसके साथ किया जाता है नेत्रपाल के घर में। और इसकी 3 बेटियां, मैं शुरू से कह रही हूँ, बच्चियों की जिंदगी खतरे में है। उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए कानून तुरंत से तुरंत इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और तुरंत इस पर जांच बैठाए और निष्पक्ष तरीके से, जिस तरीके से घोटाले हुए चीज़ को तोड़ा मरोड़ा गया है और पूरे सोशल मीडिया पर दिखाया गया है, ये केस वैसा है नहीं, इसमें कुछ और ही चीज़ है अंदर खाने। उन चीज़ों को बारीकी से निकाला जाए। जिस तरीके से एपी सिंह ने ये केस को तोड़ मरोड़ के रख दिया है समाज के आगे, पूरे देश के आगे गलत तरीके से, तो कहीं ना कहीं बहुत गलत एक मैसेज जा रहा है। समाज के लोग बहुत भड़क चुके हैं। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम कई प्रकार की जो चीज़ें फैलाई जा रही थी इसके द्वारा, सीमा हैदर के द्वारा, अब इसके कर्म इस पर ही भारी पड़ चुके हैं। ये पूरी तरीके से लपेटे में आ चुकी है। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का, इसकी कंडीशन अब वो ऐसी हो चुकी है, न इधर की न उधर की। इसके बचने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है और ये अब वो सारी हद कर ली। इसको क्या वो था, पहले हमारे देश में घुसी, इसने वो सारी चीज़ें की जो एक भारतीय लोगों के दिमाग में खटके, भारतीय महिलाओं के दिमाग में खटके, भारतीय पुरुषों के दिमाग में खटके, कुछ गलत तबके के लोगों ने इसे सपोर्ट किया, उन लोगों के आड़ पर ये गलत मैसेज देती गई। तो दोस्तों, मेरा कहने का यही मकसद है, ऐसी महिला अगर हमारे देश में लगातार ये करती रही तो एक दिन ये देश फिर से उसी हाथों चला जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा प्रशासन इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा, जल्द से जल्द इस मामले को निपटाने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से मोबिन मलिक सर काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, प्रशासन भी सहयोग करें, सारे राजनीतिक दल भी इस पर सहयोग करें, सारे सामाजिक दल भी इस पर सहयोग करें। आप राजनीति के आड़ पे कोई कार्ड न खेलें, सामाजिक दायित्व को खराब करने की कोशिश न करें, क्योंकि हमारे देश का मामला है और इंटरनेशनल मामला है। कोई विदेशी व्यक्ति कभी भी मुंह उठा के आ जाता है तो कैसे उसे बख्श दिया जाए? बिल्कुल नहीं। हमारे देश में जो उद्दंडता भड़क रही है, कुछ लोगों के कारण ये महिला यहाँ पे अपनी मनमानी करते करते आज इस स्थिति में पहुँच चुकी है। और जो नेशनल टीवी ने दिखाया था गुलाम हैदर और सीमा हैदर का इंटरव्यू, उस पर एक पक्ष की बात रखी गई, गुलाम हैदर की कोई बात नहीं सुनी गई। गुलाम हैदर चीख चीख के कह रहा था इसे मारा गया है, तो नहीं सुना जा रहा था। भाई, हो सकता है वो वीडियो गुलाम हैदर भाई को मिला हो, इसको मार पिटाई का या कुछ ऐसा रहा हो। तो ये महिला लगातार सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रही है, गलत तरीके से ये उसका यूज़ कर रही है और वो गलत लोग इसके साथ खड़े हैं आज भी। और किन हाथों में है, किसकी कठपुतली बनी है, या ये औरों को कठपुतली बनाए हुए, ये माजरा अभी भी माजरा ही है। जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि हमारे देश पे गलत मैसेज जा रहा है, पब्लिक भड़क रही है। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगी इस मामले को निष्पक्ष तरीके से तुरंत इसकी जांच करें। होना तो ये था, जब ये बॉर्डर क्रॉस करके आई थी सबका मेडिकल होना चाहिए था, न जाने क्या है क्या नहीं, कुछ पता नहीं। लेकिन चीज़ें जब आई ही नहीं ग्राउंड पे तो कैसे क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा डेली सुबह 8 बजे वीडियो आता है। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, काफ़ी थोड़ा फिर से शुरू हो गया तो थोड़ी दिक्कत आ रही बोलने में, मैनेज कीजिएगा। ये मेरे देश का विषय है, एक गुलाम हैदर एक पिता का विषय है, इसलिए बात रखनी बहुत ज़रूरी थी। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।